डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 6.2 आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें ये फिगर दिया है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। अब देखिए यहाँ पे y और 130 एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये लाइन और ये लाइन जो है आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो एंगल y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 130 के। y इज इक्वल टू 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब x फाइंड करने के लिए देखिए, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसके ऊपर स्टैंडिंग है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो 50 प्लस एक्स या x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बनेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 50 को इधर कैरी करेंगे तो 180 माइनस 50 क्या हो जाएगा? 130। तो हमारे पास x क्या आ गया? 130 आ गया। अब x 130 है और y भी क्या है? 130। तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं ये 130 के। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। तो जब ये दोनों इक्वल हैं, बट ये कैसे नज़र आ रही हैं? वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट दीज आर लिखेंगे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, जब इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो वो पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं। तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब आता है क्वेश्चन 2। इन गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, CD is parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3 ratio 7. Find X. अब देखो AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, Y रेशो Z, ये दोनों एंगल की रेशो जो है हमें गिवन है 3 रेशो 7। हमें क्या फाइंड करना है? X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जो रेशो दी है y रेशो z 3 रेशो 7, हम क्या करेंगे? लेट y एंगल लेट कर लेंगे 3 इंटू ए डिग्री। हम एक इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो z क्या लेट होगा? 7 इंटू ए डिग्री। अब देखो यहाँ पे सी डी इज पैरेलल टू क्या है? EF। तो एंगल z और 1 इक्वल होंगे। क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो z इक्वल टू 1 कोरस्पोंडिंग एंगल। तो z किसके इक्वल है? 7a के इक्वल। तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा? 7a। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे CD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये इसके ऊपर क्या है? स्टैंडिंग है। तो y प्लस 1, इन दोनों का सम क्या होगा? 180, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या है? 3a, ये है, ये पुट कर देंगे। एंगल 1 कितना है? 7a, ये पुट कर दिया। तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। तो 10a इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी? 18। अब हम y फाइंड कर सकते हैं, 3a है तो 3 इंटू 18 54। z फाइंड कर लेंगे 7 इंटू a, 7 इंटू 18, a की वैल्यू पुट कर दी हमने, 18 7 दा 126 होता है। तो ये हमारे पास 126 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए एज ए बी इज पैरेलल टू क्या है? सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल एक्स और 1 क्या होंगे? इक्वल। क्यों? कैसे हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक्स की 1 कितना आया था हमारे पास? 1 किसके इक्वल है? 7a के इक्वल। और 7a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 126। तो हम x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 126। तो ये 1 इज इक्वल टू z है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 126, क्योंकि z की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 126। और 1 और z आपस में इक्वल है। यहाँ पे देखिए हमने प्रूव किया था ये 1 और z इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये z की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे 1 की जगह पे 126। इसके बाद आता है क्वेश्चन 3। In the given figure, AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, and angle GED 126. Find angle AGE, angle GEF, and angle FGE. अब देखिए हमें AB और CD पैरेलल दिए हैं, ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर EF,
एंगल ए जी जी ई डी देखो कौन सा है, जी ई डी, ये एंगल है पूरा, ये सारा एंगल कितना है 126। फाइंड एंगल ए जी ई ये है, एंगल जी ई एफ ये है, जी ई एफ, और एफ जी ई कौन सा है, एफ जी ई ये है। तो ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो एंगल जी ई डी कितना है हमारे पास 126, जी ई डी 126 है। एंगल एफ ई डी ये कितना है 90 का, क्योंकि एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो ये 90 का एंगल हो गया। अब देखिए हमारे पास एंगल जी ई एफ और एफ ई डी, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या है हमारे पास, एंगल जी ई डी है। तो एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू जी ई डी। जी ई एफ फाइंड करना है, एफ ई डी 90 है, जी ई डी 126 है, पुट कर देंगे, 90 को इधर कैरी करो, 126 माइनस 90 क्या आ जाएगा 36। तो एंगल जी ई एफ हमारे पास क्या आ गया 36। तो ये एंगल फाइंड कर दिया हमने, जी ई एफ ये फाइंड हो गया। अब ए बी इज पैरेलल टू क्या है सी डी, ए बी इज पैरेलल टू क्या है सी डी, जी ई इज ट्रांसवर्सल, therefore angle AGE is equal to GED, AGE is equal to GED। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो GED कितना आया था हमारे पास, कितना था GED 126, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम इसकी जगह पे। तो एंगल AGE भी क्या आ जाएगा हमारे पास 126 ये। तो ये एंगल जो है AGE हमारे पास क्या आ जाएगा 126। अब देखिए, अब ए बी इज ए लाइन, ये ए बी लाइन है, जी ई इज स्टैंडिंग ऑन इट, ये इसके ऊपर स्टैंडिंग है। तो देयरफॉर एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ए जी ई दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो ए जी ई की वैल्यू 126 प्लस एफ जी ई फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, इसको 126 को इधर कैरी करो, तो 180 माइनस 126 क्या आ जाएगा हमारे पास 54। तो एंगल एफ जी ई हमारे पास आ जाएगा 54। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। इन गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। अब देखिए ये पी क्यू है, ये एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर 110, एंगल आर एस टी 130, फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे ए बी, ड्रा ए लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी, ए बी इज पैरेलल टू एस टी, थ्रो पॉइंट आर, इस आर से होती हुई ये एक ए बी लाइन ड्रा करेंगे जो किसके पैरेलल होगी एस टी के। जब एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी क्या होगी ये पैरेलल होगी। एंगल पी क्यू आर हमें क्या गिवन है 110, एंगल आर एस टी क्या गिवन है 130। अब देखिए हमारे पास एंगल पी क्यू आर और एंगल ये 1, ये जो 1 बनता है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री होते हैं ये। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल्स, पी क्यू आर की वैल्यू 110 पुट कर दी, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, 110 को इधर कैरी करो, तो एंगल 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री। अब इधर एंगल आर एस टी, अब देखो एस टी इज पैरेलल टू क्या ए बी, एस आर इज ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, ये भी क्या होंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल आर एस टी हमें 130 दिया है, यहाँ से 2 फाइंड कर लेंगे, तो एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ए आर बी क्या है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो ये सारा एंगल क्या होगा 180 डिग्री का होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर या एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम हम 180 डिग्री लिख देंगे। तो 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, क्यू आर एस फाइंड करना है, 2 की वैल्यू क्या आई थी 50 डिग्री, ये पुट कर दी हमने।
इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करो 120 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180, तो क्यू आर एस क्या आ जाएगा 180 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे ही इस तरह से एंगल क्यू आर एस हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें हमें ये लाइन ड्रा करनी पड़ेगी विच इज़ पैरेलल टू एस टी। जब ये एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल होगी, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। इन गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी 127, फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखिए ए बी इज पैरेलल टू क्या गिवन है सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, एंगल पी आर डी 127 है, तो फाइंड एक्स एंड वाई। हमें ये एक्स और वाई फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, तो देयर फॉर एंगल ए पी क्यू प्लस पी क्यू आर, इन ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्योंकि बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री है, पी क्यू आर क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 50 डिग्री। इसके बाद हमें वाई एंगल फाइंड करना है। अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी आर इज ट्रांसवर्सल, देयर फॉर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए पी आर और पी आर डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब देखिए ए पी आर क्या है एंगल 50 प्लस वाई, इन दोनों का सम है, तो ए पी आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है ये पी आर डी 127, तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 50 को इधर कैरी करो, तो 127 माइनस 50 क्या आ जाएगा 77, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 77। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। इन गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये पी क्यू और आर एस टू मिरर्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ये ए बी है इंसिडेंट रे, ये पी क्यू को बी पर स्ट्राइक करती है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये बी सी पाथ की ओर मूव करती है, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, और मिरर आर एस को सी पर स्ट्राइक करती है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और फिर ये सी डी की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमने प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था फिजिक्स में, साइंस में, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही रूल ही यूज होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी क्या है रिफ्लेक्टेड रे। जब हम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये टू एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये हमने एक क्या ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो एंगल 3 और 4 भी क्या होंगे इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे प्रूव करेंगे इसको, ड्रा बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। तो ये हमने ड्रा कर दिया, बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। एज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, जब पी क्यू और आर एस पैरेलल होंगे तो बी एम और सी एन भी क्या होंगे पैरेलल होंगे। पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं तो बी एम और सी एन भी क्या होंगे पैरेलल, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। perpendicular on parallel lines are parallel to each other, तो therefore BM is parallel to CN। तो जब BM और CN पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा 3। ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब देखिए AB इज इंसिडेंट रे एंड BC इज रिफ्लेक्टेड रे। AB इंसिडेंट रे है, BC रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा 2, एंगल ऑफ बाय laws of reflection, by first law of reflection
इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब 1 2 के इक्वल है तो ए बी सी का क्या है, ये हाफ है, ये भी हाफ है ए बी सी का, ये भी हाफ है। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। सिमिलरली ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी डी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ये 3 आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। एंगल 2 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल। तो 2 किसके इक्वल है यहाँ पे, हाफ ऑफ ए बी सी। 2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, हाफ ऑफ ए बी सी। 3 की जगह क्या पुट कर दिया, हाफ ऑफ बी सी डी। तो हाफ से हाफ कैंसिल, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी। अब देखो ए बी सी इक्वल टू बी सी डी, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये प्रूव हो जाता है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 6.2 कंप्लीट है।